मेरा नाम है विशाल और मैं जो है हरियाणा के एक छोटे से टाउन नारनौल के अंदर रहता हूँ। अगर इस टाउन के बारे में बताऊँ तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो रहता है 42 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभार ये चला जाता है 47 डिग्री सेल्सियस तक भी, जो कि काफ़ी गर्म है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे मानसून के टाइम पे काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही होती है और ऐसे में एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो गर्मी और उमस से बचने के लिए मैंने जो है लगवाया है एसी। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस एसी के बारे में। तो हमने जो एक्चुअली एसी लगवाया है वो लगवाया है एलजी का 1.5 टन का ड्यूल इन्वर्टर एसी। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड के एसी आते हैं, लेकिन चार ऐसी ब्रांड हैं जो एसी के अंदर जो है ट्रेंड में है। तो ये जो चार बड़े ब्रांड हैं ये है ब्लू स्टार, उसके बाद जो है टाटा वोल्टास, उसके बाद जो है सैमसंग और फिर एलजी। ये जो चार हैं ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं एसी के अंदर। इसके अलावा जो है हिटैची है, व्हीलपूल है और भी बहुत सारी ब्रांड के एसी आते हैं। तो हमने जो है ये जो लगवाया है एक्चुअली ये है 4 स्टार रेटिंग का। इसके बाद जो है आपको 3 स्टार के भी मिल जाएंगे या 5 स्टार के भी ऐसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके यूजेस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 to 8 आवर अगर एसी चलाना है तो अगर आप 3 स्टार भी ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। वहीं पे अगर आप 8 से लेके 14 या 15 घंटे अगर एसी यूज़ करने वाले हैं तो ऐसे में 4 स्टार सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि यार 20 से 22 घंटे जो है अगर मेरा एसी चलने वाला है तो ऐसे में अगर आप 5 स्टार लेते हैं तो वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होगा, उससे आपका बिल काफ़ी कम आएगा। लेकिन वन टाइम परचेज जो है काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 3 स्टार लेते हैं तो एलजी का ड्यूल इन्वर्टर जो है 36.5 थाउजेंड रुपीज़ में आपको पड़ेगा। वहीं पे ये जो है जो 4 स्टार वाला है ये हमें पड़ा है तकरीबन 39,000 रुपीज़ का। और अगर आप 5 स्टार के ऊपर जाते हैं तो समवेयर अराउंड 44,000 रुपीज़ में आपको 5 स्टार रेटिंग वाला एलजी का ड्यूल इन्वर्टर एसी जो स्प्लिट एसी होता है वो आपको मिल जाएगा। आजकल मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के फ़ीचर वाले जो एसी अवेलेबल हैं, लाइक वाईफाई वगैरह इनेबल भी आपको मिल जाता है, जिससे आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने वाईफाई से कनेक्ट करके। चलिए आप बात कर लेते हैं कि हमने एलजी का ही क्यों लिया। देखिए जो और मार्केट के अंदर जो एसी के जो प्लेयर्स हैं लाइक टाटा वोल्टास है, ब्लू स्टार वगैरह हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया आते हैं। एलजी का हमारा सबसे जो फर्स्ट रीज़न था लेने का वो एक तो ये था कि इसके अंदर जो है ड्यूल इन्वर्टर आता है। मार्केट के अंदर इसी प्राइस के अंदर जो है टाटा वोल्टास वगैरह या वो जो हैं वो आपको सिर्फ सिंगल इन्वर्टर वाला ही देंगे, लेकिन उसी प्राइस के अंदर हमें एलजी के अंदर जो है ड्यूल इन्वर्टर मिल रहा है। आपको बता दूं कि सैमसंग वगैरह जो है आजकल ट्रिपल इन्वर्टर वाले एसी भी देने लगे हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। तो एक तो था इसका जो प्राइस रेंज है सही प्राइस के अंदर और ड्यूल इन्वर्टर हमें देखने को मिल रहा था। दूसरा जो है इन चार बड़े प्लेयर के अंदर जो एलजी है उसकी सर्विस जो है काफ़ी बढ़िया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी आज ख़राब हो जाता है, आपको उनको कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस में, तो विद इन 24 आवर आपके घर में जो है जो सर्विस वाला जो भी इनका इंजीनियर होता है वो ये भेज देते हैं। ब्लू स्टार के अंदर ये सर्विस थोड़ी बेकार है, टाटा के अंदर सही है, सैमसंग के अंदर सही है, बट एलजी के अंदर ये बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरा रीज़न एक ये था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह का फेलर या ब्रेक डाउन आ जाता है तो सर्विस हमें जो है इजीली मिल पाए। तीसरी जो चीज़ें हैं वो हैं फ़ीचर्स वगैरह। फ़ीचर भी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया हैं। हो सकता है कि ये इस तरह के फ़ीचर और ब्रांड के भी अंदर हो, लाइक इको मोड या इस तरह का मोड के साथ इसके अंदर जो है अलग अलग ऑप्शन मिलता है, लाइक 5 in 1 4 मोड करके आता है। इसके अंदर होता ये है कि अगर आपको कम कैपेसिटी के ऊपर अपना अगर एसी चलाना है, लाइक 80%, 60%, 40 ना जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि उससे आपका जो एसी है काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और आपका बिल काफ़ी कम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका रूम काफ़ी छोटा है और आप 30 या 40% के ऊपर भी इसको चलाते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर रूम बड़ा है, लाइक मेरा रूम थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, और इससे भी अगर कोई बड़ा रूम है तो ऐसे में अगर आप 80% या 100% के ऊपर चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी, बट आपको कूलिंग काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे इसके अंदर 5 in 1 एच कैप यानी कि हाई कैपेसिटी का ऑप्शन भी मिलता है कि फॉर एग्जांपल आप सडनली रूम के अंदर आते हैं और आपको रूम जो है तुरंत ठंडा चाहिए तो आप हाई कैपेसिटी इनेबल कर सकते हैं। उससे विद इन 10 या 15 मिनट के अंदर आपका रूम जो है ठंडा हो जाता है।
और जो सारे ऑप्शंस हैं लाइक स्लीप है, टाइमर है, कंफर्ट है और जो सारे हैं फैन स्पीड वगैरह, वो हर एसी के अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर जो है एलजी का लेने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि इसके अंदर आप अपना जो कंप्रेसर है वो कम जो है कैपेसिटी के ऊपर भी रन कर सकते हैं। और सारे एसी उनके अंदर 2 ही मोड देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 मोड भी जो है ये दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इन्वर्टर एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी होती है। इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल एसी होते हैं उसमें जो कंप्रेसर होता है वो सेम स्पीड के अंदर चल रहा होता है। आप रूम का टेम्परेचर कितना भी रख दीजिए वो सेम स्पीड के अंदर चलेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सडनली एक बार जो स्टार्ट होता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ उसके अंदर आती है। इनके अंदर क्या होता है, इन्वर्टर एसीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल आपने रूम टेम्परेचर सेट कर दिया 26, तो जैसे 26 होगा तो ये काफ़ी स्लो जो कंप्रेसर होता है वो चलना स्टार्ट कर देगा, बंद नहीं होता है। नॉर्मल वाले के अंदर कंप्रेसर जैसे रूम टेम्परेचर पे पहुंचा वो बंद हो जाता है और उसके बाद झटके से स्टार्ट होता है। लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर जो है स्लो स्पीड यानी कि वेरिएबल स्पीड के ऊपर हमेशा चलता रहता है। उससे होगा क्या कि एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम कंज्यूम होगी, प्लस ऊपर से बार बार जो झटके या तेज़ आवाज़ आती है नॉर्मल एसी के अंदर वो इसमें नहीं आएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं जो है स्टेबलाइजर से रिगार्डिंग। स्टेबलाइजर आज की जो इन्वर्टर एसीज़ वगैरह आती है नॉर्मल एसी के अंदर भी इनबिल्ट देने लगे। जैसे कि पहले होता था फ्रिज के लिए हमें स्टेबलाइजर लगाना होता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनीज में फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर देना स्टार्ट कर दिया, तो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। सेम ऐसे एसी के लिए भी एक बार तो मुझे लगा कि हमें लेके आना चाहिए, लेकिन कंपनी ने मुझे बताया कि इसके अंदर ऑलरेडी जो है स्टेबलाइजर होता है तो आपको एडिशनली ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मेरे इलाके में जो है ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लैक्चुएट होती है तो वहाँ आप लगवा सकते हैं। अगर नॉर्मल फ्लैक्चुएशन होता है तो उस केस में ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरा एक रीज़न ये भी था कि यार 1 साल की इसकी वारंटी है, 5 ईयर इसकी पीसीबी की वारंटी है और 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी है। तो ऐसे में मुझे लगा कि 1 साल तक जो है वारंटी के अंदर है तो विदाउट स्टेबलाइजर एक बार लगा के देख लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई या कोई फेलर आया तो लगवा लेंगे। मीनवाइल एटलीस्ट उसके कुछ पैसे तो आपके बच सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइज़र आप लेने जाते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये में स्टेबलाइज़र आपको जो है इस तरह के एसी वगैरह के लिए मिलेगा। तो अभी मैंने नहीं लगवाया, लेकिन आगे चल के मैं भी 6 महीने या साल भर बाद मैं उसको जो है लगवाना चाहूँगा। उससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं कूलिंग वगैरह के रिगार्डिंग, तो कूलिंग वगैरह इसके अंदर काफ़ी भी बढ़िया है, काफ़ी कम टाइम में कूल कर देता है रूम को। दूसरे इसके अंदर जो मोड के ऑप्शन है लाइक समर मोड है, हीट मोड है, तो ये अलग अलग कूलिंग मोड, बहुत सारे मोड है, उनका इस्तेमाल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मानसून का टाइम है या फिर इससे पहले उमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में मानसून वगैरह का मोड भी इसके अंदर मिलता है, कूलिंग मोड। तो कई सारे मोड है, उस हिसाब से आप अपनी नीड के हिसाब से उसको जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, तो हमें इसको जो है 1 या 2 महीने एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं, अगर आप लोग मुझे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए कितना ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। आज की वीडियो भी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट है तो वो आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।